आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3 को। जैसा कि हमने भाग 1 और 2 में भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा और जाना, यहाँ हमने पहला प्रश्न लिया है, हिंदी भाषा का संबंध किससे माना जाता है। तो हम जानते हैं हिंदी भाषा का जो संबंध है वो अपभ्रंश भाषा से माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास है वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से ही माना जाता है। तो अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरत मुनि जी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है। हिंदुस्तानी जो भाषा थी उसमें हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसमें उर्दू के शब्दों की अधिकता मानी जाती थी। ऐसी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है। तो ग्रीम नियम जो है वो स्वनियम विज्ञान से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। यहाँ पर जो स्वरों की संख्या दी गई है उसमें से य जो है हमारा अर्ध स्वर की श्रेणी में माना जाता है। बोली का लघुत्तम रूप क्या कहलाता है। तो बोली से भी छोटा या लघुत्तम जो रूप है वो व्यक्ति बोली कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा मतलब कि दक्षिण भारत में जो बोली जाती हैं ऐसी भाषाओं को द्रविड़ परिवार की भाषाओं में सम्मिलित किया गया। इसमें है कन्नड़ भाषा को द्रविड़ भाषा कहा गया। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काशी मतलब बनारस की बोली को हम काशिका कहेंगे। इस हिसाब से भी हम इस प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। यहाँ पर साहित्यिक शब्द लगा है इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर मलयालम जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो बोडो, सांथाली, डोंगरी, मैथिली ये सभी है, भोजपुरी भाषा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो बुंदेली जो है हमारी ये षोडशेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, बिहारी उपवर्ग में नहीं आती। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहकर संबोधित किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहा जाता है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या अपभ्रंश में 10 मानी जाती थी। सारे ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। नेक्स्ट है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो मैथिली, मगही और बिहारी, तो ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या माना जाता है। तो इसका आधार जो है वो इतिहास को माना गया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या माना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और इससे देवनागरी लिपि मानी जाती है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है। तो आगरा में लगभग ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अग्नि, भ्राता और आज्ञा ये सभी संस्कृत से निकले शब्द माने जाएंगे, लेकिन किसान शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर फारसी जो भाषा है वो शामी भाषाओं में शामिल नहीं मानी जाती। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।